के साथ दरअसल यूपी की सबसे हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कोरोना से सिर्फ 3 टीचरों की मौत की बात सरकार ने स्वीकारी है। सरकार का दावा है कि सिर्फ 3 टीचरों की ही मौत हुई है। ड्यूटी पर कोरोना से सिर्फ 3 टीचर मरे हैं। ये बात बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रेस नोट जारी करके कही है, जबकि शिक्षक कर्मचारी संघों का दावा है कि 1671 मौतें हुई हैं। करीब 800 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। ये बात शिक्षक संघ कह रहा। पंचायत चुनाव ड्यूटी में 800 से ज्यादा शिक्षक मरे हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 मौतें स्वीकार की है। टीचरों कर्मचारियों की कोरोना से मौत सरकार ने नहीं मानी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार ड्यूटी लगाई गई थी, संक्रमित हुए थे शिक्षक, ड्यूटी करने के बाद उनकी मौतें हुई। बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं, जबकि शिक्षक संघ ने लिस्ट सौंपी थी, बाकायदा सूची भेजी थी डीएम के पास कि उनके जिलों में कितने शिक्षकों ने ड्यूटी के बाद संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। तब मुआवजे की बात हो रही थी, तब मरहम लगाने की बात हो रही थी, और अब जब मुआवजे की बारी आई, जब कार्रवाई की बात आई, जब परिवारों की सुध लेने की बारी आई, तो पैरामीटर्स खड़े कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो इन पैरामीटर्स पर खड़े उतरते हैं, और 3 ही लोग ऐसे माने जाएंगे जिनकी कोरोना काल में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जाने गई। तो सवाल यह है कि शिक्षक संघ जब 1000 से ज्यादा लोगों की सूची सौंप चुका है, जब शिक्षक संघ ये कह रहा है कि 800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, तो आखिर यहां पर झूठ और सच का खेल क्यों हो रहा है? जब परिवार बिलख रहे हैं, जब परिवार के किसी परिवार के पिता की मृत्यु हो गई, बहन की मृत्यु हो गई, तब जब संवेदना दिखाई जानी चाहिए थी, जब इनको कोरोना काल में, संक्रमण काल में खतरे के बीच ड्यूटी पे लगाया गया, तब ये सरकार संजीदा नहीं हो पाई। लेकिन बाद में जो हालात बने हैं, जो पीड़ा ये परिवार झेल रहे हैं, जब संजीदगी का वक्त था, तब यहां पर पैमाने खड़े करके उनकी परेशानियों को और बढ़ाया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है। प्रयागराज से अगली खबर है, शिक्षकों का परिवार बिखरा है। दम तोड़ चुके शिक्षकों का परिवार बिखरा है। कई शिक्षकों के परिजन सड़क पर आ गए हैं। 1 महीने में कोरोना से 7 शिक्षकों की मौत हुई है। विभाग मदद तो दूर देखने तक नहीं आया है। मृतक शिक्षकों के परिजनों को मदद की दरकार है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने मदद देने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से एक परिवार यहाँ पर मदद की मांग कर रहा है, शिक्षकों का परिवार बिखरा हुआ, ऊपर से आंकड़े बाजी का खेल चल रहा, बेसिक शिक्षा विभाग तो कह रहा कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। देखिए, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो पिछले 1 महीने में 7 शिक्षकों की मौत हो गई है। विभाग मदद करने की जो दूर की बात है, उसने देखने तक भी नहीं आया है। जो शिक्षकों के जो परिजन है वो सड़क पर उतर आए हैं। अब उनसे मदद की गुहार मांग रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ से मदद की गुहार मांग रहे हैं। इस तरीके जो विभाग की उदासीन रवैया है, उसमें जो मृतक शिक्षक के परिजन है, उसमें नाराजगी भी है जी। लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र लगातार मौतें हुई थी, शिक्षक संघ ने लिस्ट भी सौंपी थी यहाँ पर कि कितने शिक्षकों की जान गई, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा कि केवल 3 की मौत हुई है और प्रयागराज का ये परिवार उसी तरह का है, उसी तरह की पीड़ा में है। देखिए, लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो रही है, और इसी तरीके से जो पिछले 1 महीने में प्रयागराज में 7 शिक्षकों की मौत हो गई है। विभाग इनकी मदद करने के बजाय केवल आंकड़ेबाजी में जुटा हुआ है और ये पूरे मामले को छुपाने में जुटा हुआ है। इधर जो शिक्षक के परिजन जिनकी मौत हुई है, उनके जो परिजन है वो परेशान है, बेहाल है। उनकी कोई किसी तरीके की मदद नहीं ली जा रही है, न कोई सुध ले रहा है, और हालात अब केवल जो विभागीय लोग हैं वो आंकड़ेबाजी में जुटे हुए हैं। इस समय तो जरूरत है कि जो शिक्षक हैं, जो उनके परिजन हैं, जो परेशान हैं, वो उनको मदद दी जाए, उनको सांत्वना दी जाए। तो सांत्वना की देने तक भी नहीं। बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पर सांत्वना भी नहीं दिया जा रहा, संजीदगी भी नहीं दिखाई जा रही, बस सवाल यहाँ पर ऐसे खड़े किए जा रहे हैं जिनका जवाब ये परिवार पूछ रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये सामने आया है ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। ठीक है कि विभाग के पैरामीटर्स हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मौतें हुई थी, एक तो संक्रमण काल में उनकी ड्यूटी लगाई गई, ड्यूटी से लौटने के आने के बाद उनकी मृत्यु हुई, शिक्षक संघ ने बाकायदा सूचियां सौंपी और अब कहा जा रहा है कि उनकी तो संक्रमण के चलते मौत ही नहीं हुई। 3 ही लोग ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जो कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कोरोना से उनकी मृत्यु हुई। देखिए शैलेंद्र, दरअसल नियमावली ही ऐसी है कि उसको ही आधार मान करके किसी भी चुनाव के दौरान अगर ड्यूटी पर मौत होती है तो फिर मुआवजे का प्रावधान है। और ये चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग हो, अगर घर से मतदान केंद्र तक या मतगणना केंद्र तक जाते हैं और वहां से लौट के आते हैं, इस दौरान अगर मौत होती है तभी माना जाता है कि उसको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कोरोना के मामले बिल्कुल अलग हैं। कोरोना के संक्रमण के लक्षण बाद में आते हैं, बाद में दिखता है कि उसको तबीयत खराब हुई है। और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो चुनाव ड्यूटी के बाद लौटे, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है और उसके हफ्ते 10 दिन बाद बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन क्योंकि ये नियमों की परिधि से बाहर है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग इसको नहीं मानता कि ये चुनाव ड्यूटी से इनकी मौत हुई है। हालांकि जब बात उठी, शिकायतें आई, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और ये कहा कि पता लगाया जाए ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनकी मौत हुई है चुनाव ड्यूटी के दौरान। तो फिलहाल अभी सभी डीएम्स ने अपनी तरफ से जानकारी नहीं भेजी है, लेकिन जितनी जानकारी आई है उसके मुताबिक महज 3 ऐसे शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा विभाग के जो चुनाव ड्यूटी के दौरान जिनकी मौत हुई है। अभी और आंकड़े आना बाकी है, हो सकता है कि कुछ और जिलों से भी खबरें आए, लेकिन जाहिर तौर पर जो सूची शिक्षक संघों की तरफ से पेश की गई थी, तकरीबन 800 से ज्यादा टीचर्स की मौत कोरोना काल में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान या उसके बाद हुई थी, उसको फिलहाल अभी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो नियमों की परिधि से बाहर आता है। बिल्कुल अभिषेक है, लेकिन बीच का रास्ता भी तो तलाशना चाहिए। जब बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई है, परिवार यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में संजीदा होने की जरूरत थी, उनके दर्द में खड़े होने की जरूरत थी, या फिर आंकड़े का खेल करके उनकी परेशानी बढ़ाने की जरूरत थी, इस तरह से प्रतिक्रिया देने की जरूरत थी। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर ये तो होना ही चाहिए क्योंकि ऐसे समय में चुनाव कराए गए जब हर व्यक्ति घर में रहना चाह रहा था, जब बंदिशें थी और उस दौरान ऐसे तमाम न सिर्फ शिक्षकों को जबकि अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगाया गया, चुनाव ड्यूटी पे लगाया गया। तो जाहिर तौर पर अगर किसी की असमय मृत्यु होती है तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तमाम शिक्षक संघों ने यह अपील भी की है कि अगर कोई अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है जिसकी मौत हुई है, या स्थापित नहीं कर पा रहा है कि इनकी मौत, इस फला शिक्षक की मौत कोरोना की वजह से हुई है और पंचायत चुनाव में उसने ड्यूटी की थी, तो उसको भी मान के चला जाए कि ड्यूटी की वजह से ही, यानी चुनाव में ड्यूटी की वजह से उसकी मौत होती है। लेकिन फिलहाल नियम क्योंकि शिथिल नहीं किए गए हैं, इसलिए अभी फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मुआवजा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टीचर्स को मिलेगा जिनकी ड्यूटी इलेक्शन के दौरान हुई, घर से इलेक्शन केंद्र तक और केंद्र से घर आने के दौरान हुई है। बाकी लोग इससे बाहर हैं। हालांकि इसको लेकर के तमाम शिक्षक संघों का एजिटेशन देखने को मिल सकता है, प्रयागराज में देखने को मिला है। तमाम शिक्षक संघों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा है, शासन को लिखा है कि उन सभी शिक्षकों को उसमें शामिल किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए जिनकी पंचायत चुनाव में। बिल्कुल अभिषेक, अब ये आवाज मुखर हो रही है कि किस तरह से यहाँ पर इन परिवारों को मदद मिले। पैमाने अपनी जगह होंगे, लेकिन कई बार जब संजीदगी दिखाने का वक्त होता है, परिवारों के साथ सरकार की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों का हित का ख्याल रखें। अगर हालात इस तरह के बने कि उन्हें चुनाव कराने पड़े, उन तो कर्मचारियों की जान को भी खतरा में डाला गया। जिस तरह से अभिषेक आपको याद होगा कि उस समय तमाम कर्मचारियों ने खत लिखकर बाकायदा अधिकारियों को सूचित किया कि उनकी तबीयत नहीं सही है, बावजूद इसके ना टेस्टिंग हुई, उनकी ड्यूटी लगाई गई, जबरन ड्यूटी लगाई गई, संक्रमण के बीच उन्हें ढकेला गया, अब मौत हो गई तो आप पैरामीटर्स खड़े कर रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि तमाम एसोसिएशंस ने शिकायत की थी कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कर्मचारियों को जान का खतरा है। बहुत से लोग हाथ खड़े कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक ये पूरा मामला गया था। बावजूद इसके चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद नतीजे आ गए हैं। नतीजे ये भी आए हैं कि बहुत से लोगों की मौत हुई है, सामान्य मौत नहीं है। अगर सामान्य तरीके से मौत होती तो समझा जा सकता है कि ये कोरोना काल में नहीं, सामान्य दिनों में मौत हो सकती थी। लेकिन जो रिकॉर्ड्स आए हैं, जो डेथ रिकॉर्ड्स आई हैं, वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं घर से बाहर जब निकले हैं, चुनाव में ड्यूटी किए हैं, उसका एक्सपोजर है और उसकी वजह से मौतें हुई हैं। तो ये एक तरीके से हठधर्मिता कि इस
पंचायत का चुनाव इस कोरोना के समय में किया गया, जबकि हर तरफ से ये मांग आ रही थी कि चुनाव को टाला जाए, चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। बावजूद इसके चुनाव हुए, जिसका नतीजा यह है कि तमाम कर्मचारियों की मौत हुई है। न सिर्फ टीचर्स की, अलग अलग विभागों में शिकायत आई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद से लौटे हैं और उसके बाद उनको कोरोना का संक्रमण हुआ है, उनको बीमारी हुई है, वो या तो इलाज करा रहे हैं या फिर बहुत से लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना काल में पंचायत चुनाव में इन शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के बाद तमाम शिक्षक आए, संक्रमित हुए, उनकी मृत्यु हुई। शिक्षक संघ ने ये सूची जिला प्रशासन को सौंपी, लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा कि पूरे प्रदेश में केवल 3 ऐसे शिक्षक हैं जो उन पैरामीटर्स पर उतरते हैं जिनके तहत उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें प्रशासनिक मदद मुहैया कराई जाए। बाकी जो यहां पर 800 से ऊपर शिक्षकों का आंकड़ा बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपा गया, वो उसे नहीं मान रहे। बांदा से भी खबर है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 27